ब्रह्मांड के विशाल थिएटर में, जहां तारे पैदा होते हैं और आकाश गंगाएं टकराते हैं, रहस्य और आश्चर्य का एक क्षेत्र है। एक ऐसी जगह जहां तूफान क्रोध के साथ उड़ते हैं, जहां चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के उन क्षेत्रों को ग्रहण करते हैं, जहां चंद्रमा रहस्य रखते हैं जो जीवन की हमारी समझ को फिर से लिख सकते हैं। यह बृहस्पति है, ग्रहों का राजा, हमारे सौर मंडल का अभिभावक। एक दुनिया इतनी विशाल है कि यह हमारे मंडल में अन्य सभी ग्रहों को संयुक्त रूप से निगल सकता है। एक ग्रह जो इतनी तेजी से घूमता है कि ध्रुवों पर सपाट हो जाता है, या दिन केवल 9 घंटे और 26 मिनट तक रहता है। यहाँ बिजली की हड़ताल पृथ्वी पर किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली होती है। चक्रवात समय का विरोध करते हैं और एक तूफान एक ही समय में 2 या 3 पृथ्वी को निगल सकता है। लेकिन इस परिचित दृश्य के पीछे अज्ञात छिपा है। इन दिनों शोधकर्ता बृहस्पति के कुछ रहस्यों को खुलते हुए बहुत करीब आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसकी धुंधली सतह के नीचे क्या है? क्या उसके चंद्रमा में जीवन की कुंजी हो सकती है? बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के नृत्य का हमारे नाजुक ग्रह के लिए क्या मतलब है? बृहस्पति में आपका स्वागत है, हमारे सूर्य से 5वां ग्रह, चमत्कारों की दुनिया जो सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों को आगे बढ़ाती है। बृहस्पति, जिसकी त्रिज्या 63,440 मील है, पृथ्वी से 11 गुना चौड़ी है। यदि पृथ्वी निकल के आकार की होती तो बृहस्पति बास्केटबॉल के आकार की होती। इसकी बड़ी उपस्थिति अन्य सभी ग्रहों के संयोजन की तुलना में दोगुनी से अधिक भारी है। बृहस्पति की महानता न केवल इसके आकार और सुंदरता में निहित है, बल्कि इसकी संरचना की जटिलता में भी निहित है। उदाहरण के लिए, बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र एक ब्रह्मांड रहस्य है जिसकी ताकत, चुनौतियां ग्रह भौतिकी की समझ है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से अलग है, यह बदलता रहता है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि यह कुछ दशकों में बदल गया है, जिसे धर्मनिरपेक्ष परिवर्तनशीलता कहा जाता है। यह भटकने वाला चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति को हमारे सौर मंडल में काफी बाहर करता है। इस परिवर्तन के लिए एक सिद्धांत जोनल हवाओं की ओर इशारा करता है। एक बड़ा तूफान प्रणाली 1800 मील से अधिक की गहराई तक फैली हुई है। बृहस्पति के अंदर हाइड्रोजन पृथ्वी के पिघले लोहे जैसा व्यवहार करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ये तूफान चुंबकीय क्षेत्र को विकृत करते हैं, जिससे अजीब आकार बनता है। बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में एक बड़ा नीला धब्बा है, जो चुंबकीय क्षेत्रों का एक अदृश्य क्लस्टर है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, जो एक साधारण बार चुंबक जैसा दिखता है, बृहस्पति का क्षेत्र बहुत अधिक जटिल है। यह उत्तरी गोलार्ध में एक व्यापक बैंड से उत्पन्न होता है और दक्षिण में 2 अलग-अलग बिंदुओं से लौटता है। भारी दबाव में बृहस्पति के अंदर तरल धातु हाइड्रोजन बनता है। यह पदार्थ तापमान अंतर से उत्पन्न संवहन धारा के कारण परिचालित होता है। यह निरंतर मंथन बृहस्पति के अंदर विद्युत धाराएं उत्पन्न करता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनियमितता को धातु हाइड्रोजन के बदलते गुणों से समझाया जा सकता है, क्योंकि यह ग्रह में गहराई से डूबता है। विभिन्न घनत्व और चालकता वाली परतें एक जटिल और गतिशील चुंबकीय वातावरण बनाती हैं। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, यह एक भव्य आकाशीय चमत्कार है। शक्तिशाली चुंबक मंडल ध्रुवों पर चमकदार अरोरा बनाता है, एक प्रकाश शो जो ग्रह की चुंबकीय शक्ति को साबित करता है। ज्ञान की खोज में हम अपने आसपास के ब्रह्मांड से सुंदरता, जटिलता और गहरा संबंध पाते हैं। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से अधिक मजबूत है और सतह के करीब उत्पन्न होता है। यह जानकारी की एक संपत्ति प्रदान करता है जो हमें अपने स्वयं के ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्रों को समझने में मदद कर सकती है। लेकिन गैस विशाल के पास सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के रिकॉर्ड के अलावा और भी है। बृहस्पति सच्चे मायने में सौर मंडल का राजा है। बाइनों चंद्रमा और कई उपग्रहों के साथ अविभाजित बारिश होती है। गैलीलियो उपग्रह, गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो और ईओ बृहस्पति के उपग्रह प्रणाली के गहने हैं।
सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। यूरोपा की बर्फीली क्रस्ट एक संभावित महासागर छिपाती है, जो जीवन की संभावना का संकेत। कैलिस्टो की प्राचीन गड्ढे की कवर सतह ब्रह्मांड की बमबारी की एक अनकालिक कहानी बताती है और आश्चर्यजनक ज्वालामुखी गतिविधि एक चित्र को चित्रित करती है जो लगातार अपनी उपस्थिति को बदलती है। पिछले वीडियो में हमने पहले ही इन प्रत्येक उपग्रह का विस्तार से पता लगाया है। 2021 और 2022 में खगोलविदों ने बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 12 नए उपग्रहों की खोज की, जिससे कुल 22 हो गया। ये बाहरी उपग्रह आकार 6 से 2 मील तक हैं, विशाल ग्रह से 550 मील से अधिक दूरी पर कक्षा में हैं। कुछ को अपनी कक्षा पूरी करने में 550 दिन से अधिक समय लगता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 9 नए उपग्रह आंतरिक उपग्रहों के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। यह दर्शाता है कि वे बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ लिए गए हैं। ये छोटे उपग्रहों को एक बार बड़े उपग्रहों के टुकड़े माना जाता है, जो धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से एक दूसरे से टकराते हैं। बृहस्पति के पर्यावरण के बारे में बात करते हुए इसके अंगूठों का उल्लेख न करना असंभव है। बृहस्पति के अंगूठे शनि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन उनकी अपनी सूक्ष्म सुंदरता है। ये मंद अंगूठे ज्यादातर धूल के कणों से बने, संभवतः आंतरिक उपग्रहों को मारने वाले सूक्ष्म उल्कामाइड से बने थे। बृहस्पति उपग्रहों की खोज खत्म होने से दूर है। अप्रैल में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गैनीमेड के चारों ओर कक्षा में प्रवेश करने से पहले यूरोपा और कैलिस्टो के लिए रस लॉन्च किया। अक्टूबर 2024 में लॉन्च किए गए नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोपा की 50 कक्षाओं को बनाएगा, जो इस रहस्यमय चंद्रमा के बारे में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, एक बड़े भाई की तरह लंबे समय से पृथ्वी का ब्रह्मांड संरक्षक माना जाता है। यह हमारे ग्रह को संभावित खतरों से बचाने के लिए विशाल गुरुत्वाकर्षण खींचता था, लेकिन क्या यह सच है? किसी तरह बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण हमारे ब्रह्मांड के वातावरण को आकार देता है। खगोलविदों का मानना है कि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड ढाल के रूप में कार्य करता है। वे सौर मंडल के बाहरी हिस्सों से उत्पन्न होते हैं, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से विक्षेपित होते हैं, पृथ्वी से टकराने से रोकते हैं। बृहस्पति के बिना ये धूमकेतु हमारे ग्रह से अधिक बार टकराएंगे, शायद लाखों वर्षों के समय के पैमाने पर भी। ऐतिहासिक अवलोकन, जैसे कि 1984 में बृहस्पति के साथ धूमकेतु जुमेकर लेवी 9 की टक्कर बृहस्पति की सुरक्षात्मक भूमिका की साबित करता है। बृहस्पति की सतह पर छोड़े गए अंधेरे निशान ऐसी आकाशीय वस्तुओं की विनाशकारी शक्ति की एक ज्वलंत याद दिलाते हैं। हालांकि बृहस्पति का प्रभाव पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण कुछ क्षुद्र ग्रहों को सूर्य की ओर धकेलता है, वे पृथ्वी से टकरा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण की यह द्वंद्वात्मक प्रकृति दूर धूमकेतुओं से सुरक्षा और पास के क्षुद्र ग्रहों से जोखिम को संतुलित करती है। इस खतरे का एक ऐतिहासिक उदाहरण धूमकेतु लेक्सेल से आता है, जो 1770 में पृथ्वी के खतरनाक रूप से पास हुआ। विक्रमण ने धूमकेतु को बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से नई कक्षा में भेजा। सौभाग्य से बृहस्पति ने इसे सूर्य के चारों ओर 2 क्रांतियों के बाद सौर मंडल के बाहर भेज दिया। हाल के सिमुलेशन ने बृहस्पति की भूमिका की हमारी समझ को और जटिल कर दिया है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि बृहस्पति पृथ्वी के साथ टकराव का समग्र जोखिम बढ़ा सकता है। एक साथ हमारे सौर मंडल से दूर धूमकेतु को विक्षेपित करके बृहस्पति पृथ्वी के साथ टकराव के पाठ्यक्रम पर अन्य आसपास के धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों को संचालित कर सकता है। रक्षक और खतरे के रूप में बृहस्पति की दोहरी भूमिका है। ब्रह्मांड की जटिलता और बारीकियों के एक आकर्षक उदाहरण के रूप में भंवर तूफानों और शक्तिशाली चुंबकतावाद के साथ राजसी गैस विशाल ब्रह्मांड बैले में एक सक्रिय भागीदार है, जो हमारे अस्तित्व को आकार देता है। इसका प्रभाव अपनी कक्षा से बहुत परे फैला हुआ है, जो हमारे घरेलू ग्रह की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित करता है। बृहस्पति केवल अपने गुरुत्वाकर्षण से अधिक के लिए प्रसिद्ध है।
एक बार जब आप इसे देखते हैं तो आपको निस्संदेह इस ग्रह को फिर से पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह रंगीन धारियों और भंवरों का मोहक मोज़ेक है। धाराएं और भंवर अमोनिया और पानी के ठंडे हवा वाले बादल हैं, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम के वातावरण में तैरते अद्वितीय चक्रवाती पैटर्न हैं। उनमें से एक बड़ा लाल धब्बा है जो पृथ्वी से बड़ा तूफान है, जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। बृहस्पति की बिजली वर्षों से वैज्ञानिकों के लिए रुचिकर रही है। पृथ्वी पर विपरीत, जहां बर्फ और पानी की बूंदों के टकराव से बिजली उत्पन्न होती है, बृहस्पति की बिजली पानी और बर्फ दोनों वाले बादलों से उत्पन्न होती है। जूनो अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति के उत्तरी ध्रुव के पास ऑप्टिकल फ्लैश और बड़े बादलों के भंवर की छवियां दर्ज की, जो बृहस्पति प्रकाश व्यवस्था के बारे में पिछली अटकलों की पुष्टि करता है। बृहस्पति तूफान न केवल दृष्टि से आश्चर्यजनक है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से जटिल भी है। पानी और बर्फ और बादलों की उपस्थिति बिजली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पानी, बर्फ के क्रिस्टल और अमोनिया वाष्प के बीच बातचीत एक विद्युत चार्ज पैदा करती है, जिससे बिजली चमकती है। यह प्रक्रिया मश गेंदों, शातिर, चिपचिपा समूह की उपस्थिति से और जटिल होती है, जो नीचे गिरते हैं बृहस्पति के वातावरण की गहरी परतों में अमोनिया ले जाते हैं। बृहस्पति के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव स्थिर तूफानों के घर हैं। 8 उत्तरी और 5 दक्षिणी ध्रुव को घेरते हैं। ये तूफान, जिनका व्यास लगभग 2500 मील है, की संख्या में स्थिर बने हुए प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस रहस्य को उजागर कर रहे हैं कि ये तूफान एक निश्चित गिनती क्यों रखते हैं और वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। लेकिन बृहस्पति के बादलों के रंगीन बैंड सिर्फ सुंदर विशेषताओं से अधिक हैं। वे ग्रहों की जटिल वायुमंडलीय गतिशीलता की खिड़कियां हैं। बृहस्पति की घूमने वाली धाराएं उच्चतम बादलों की छोटी हैं, जो कालिक से ढके जमे हुए अमोनिया क्रिस्टल से बने हैं। ये धाराएं और भंवर ग्रह के गतिशील वातावरण का सबूत हैं। बृहस्पति की चरम स्थितियां अराजकता और जटिलता का क्षेत्र है। तापमान ठंड से नीचे 100 डिग्री और हवा 400 मील प्रति घंटे से अधिक होने के साथ यह गैस दिग्गज एक शत्रुतापूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत करता है। फिर भी सवाल बना हुआ है, क्या छिपे हुए निच हो सकते हैं? और यह घने बादल हैं जहां जीवन पनपनता है और कुछ अकल्पनीय रूप। हालांकि अज्ञात की साजिश वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को गैस विशाल से परे रहस्यमय चंद्रमा यूरोपा की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। यूरोपा की बर्फ से ढकी सतह रहस्य की दुनिया रखती है। जमी हुई सतह के नीचे महासागर है, जो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से गर्म होता है, और यह छिपे हुए महासागर माइक्रोबियल जीवन के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां मौजूद हो सकती हैं। लेकिन यह पहले से ही एक पूर्ण अलग विषय है, वैसे जिसके लिए हमने पहले ही एक अलग वीडियो जारी किया है। इसलिए बृहस्पति का विशाल आकार, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और जटिल वायुमंडलीय गतिशीलता इसे अंतहीन अन्वेषण का एक वस्तु बनाती है। लेकिन वर्तमान में क्या मिशन इस विशाल ग्रह के रहस्यों को खुल रहे हैं? 2011 में नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने ग्रह का पता लगाने के लिए मिशन शुरू किया। मुख्य उद्देश्य बृहस्पति की संरचना, चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल का अध्ययन है। जैसा कि हमने चर्चा की है, हाल ही में जूनो की खोजों ने निर्धारित किया है कि बृहस्पति की धातु समान नहीं है। विभिन्न अक्षांश पर धातुओं की विभिन्न सांद्रता एक जटिल इतिहास का सुझाव देती है। भारी तत्वों का यह विषम वितरण ग्रह की उत्पत्ति और गठन के बारे में नए सुराग प्रदान करता है। जूनो के मैग्नेटोमीटर ने बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र को अभूतपूर्व सटीकता के साथ मैप किया है। निष्कर्षों ने भूमध्य रेखा के पास बड़े नीले धब्बे सहित अप्रत्याशित जटिलताओं का खुलासा किया। विकिरण के माध्यम से अंतरिक्ष यान की यात्रा, बृहस्पति के चुंबक मंडल के गहन क्षेत्रों ने भी ग्रह के शक्तिशाली विकिरण बेल्ट पर प्रकाश डाला। जूनो फ्लाईबाइस ने बृहस्पति के वायुमंडल की अद्भुत छवियां प्रदान की हैं, जिसमें प्रतीक, महान लाल धब्बे और ध्रुवों पर नए खोजे गए चक्रवात शामिल हैं। माइक्रोवेव रेडियोमीटर गहराई से जांच करके बादलों, तूफानों और बिजली का खुलासा करता है। बृहस्पति के बारे में खोज जारी है। दक्षिण पश्चिम अनुसंधान संस्थान के जूनो के प्रमुख अन्वेषक स्कॉट बोल्टन ने कहा कि हर 53 दिनों में
जूनो बृहस्पति से उड़ता है और आंकड़ों के एक अग्नि नली से बुझा जाता है। हमेशा कुछ नया होता है। जूनो की यात्रा 2025 तक विस्तारित मिशन के साथ जारी रहेगी या अंतरिक्ष यान के जीवन के अंत। यह विस्तार जूनो को बृहस्पति के अंगूठों और उपग्रहों सहित पूरे बृहस्पति प्रणाली का खोजकर्ता बनने की चुनौती देता है, जिसमें बृहस्पति के सबसे दिलचस्प गैलीलियन उपग्रहों गैनीमेड, यूरोपा और आयो के लिए एकत्रित योजना है। लेकिन जीवन के अंत का जूनो के लिए क्या मतलब है? जूनो का प्लान्ड डेथ गोता बृहस्पति में है। ग्रह पर यह नियंत्रित उतरना जूनो की खोज के अंत को चिह्नित करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि अंतरिक्ष यान गलती से बृहस्पति के किसी भी उपग्रह को दूषित नहीं करेगा। मौत गोताखोरी एक मिशन के लिए एक उपयुक्त निष्कर्ष है, जिसने गैस विशाल और इसकी जटिल प्रणाली की हमारी समझ को परिभाषित किया है। जूनो के अंतिम कार्य के रूप में उपग्रह बृहस्पति की गहराई में डूबा जाएगा, डेटा को नीचे भेजेगा, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की पहेली में अंतिम टुकड़ा जोड़ेगा। जूनो द्वारा एकत्र किए गए डेटा बृहस्पति प्रणाली के आगामी मिशनों के लक्ष्यों में योगदान देंगे, जिसमें नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बृहस्पति बर्फीले चंद्रमा का एक्सप्लोरर जूस मिशन शामिल है। बृहस्पति के ज्वालामुखी उपग्रह आयो पर जूनो का अध्ययन भविष्य के आयो अन्वेषण मिशन के कई वैज्ञानिक लक्ष्यों को भी संबोधित करेगा। जैसे जैसे जूनो की अंतिम गूंज बृहस्पति की विशालता से निगल जाती है, इस विशाल ग्रह के रहस्य आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बादलों के पीछे क्या रहस्य है? नए मिशनों को क्या पता चलेगा? यात्रा अभी शुरू हुई है और ब्रह्मांड आपका इंतजार करता है, हमेशा उत्सुक और हमेशा राजसी है।